शास्त्रों के अंदर एक पौराणिक कथा, और ये कथा है आत्मदेव की। अब ये एक पौराणिक कथा जो है उसके पीछे बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। आत्मदेव यानी हर इंसान एक आत्मा है और उसकी पत्नी धुंधली यानी ये शरीर, क्योंकि आत्मा का साथ शरीर के साथ ही होता है, तो आत्मा की सबसे पहली साथी ये शरीर है। उसको फल मिलता है कि ये फल को स्वीकार करो। फल कौन सा है? ज्ञान प्राप्त होता है। महात्मा ने फल दिया, अर्थात महात्माओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है कि जिस ज्ञान का आचरण करेंगे तो हमारे श्रेष्ठ कर्म हमें श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराएगा। लेकिन उसने वो ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, अपनी बहन को दे दिया और खुद उससे अपने आप को सजाने करने में ही लगे रहे। बहन ने भी स्वीकार नहीं किया, गाय माता को दे दिया और कहा जाता कि गाय माता को बछड़ा हुआ। यहां धुंधकारी का जन्म होता है और वो धुंधकारी बच्चा भी उसको मिल जाता है धुंधली को। धुंधकारी हमेशा बुरे कर्म करता रहा, अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस में जब इंसान आ जाता है तो बुरा कर्म ही होता है। कईयों को कष्ट देता है, तकलीफ देता है, चोरियां करता है, बुरे कर्म करता है। 5 वेश्याओं के पास गया, अर्थात 5 विकारों के वशीभूत होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होता है और इसीलिए वो प्रेत योनि में जाता है। तब उसने गोकर्ण, गोकर्ण कौन है? तो कहा जाता है कि परमात्मा शिव का एक नाम गोकर्ण भी है। तो इसीलिए कहा कि गोकर्ण यानी परमात्मा शिव ने आकर के जो गीता का ज्ञान सुनाया 7 दिन। वैसे देखा जाए तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जो राजयोग का कोर्स होता है वो भी 7 दिन का होता है और ये 7 दिन के अंदर संपूर्ण गीता ज्ञान हमें प्राप्त होता है। कथा के अंदर ये बात बहुत सुंदर कही गई है कि जब स्वर्ग लोक से विमान आया लेने के लिए तो उस समय धुंधकारी एकदम परिवर्तित हो गया था और परिवर्तन के साथ जब उस विमान में चढ़ता है तो पूछा जाता है कि भाई वैसे तो ये गीता ज्ञान कई लोगों ने सुना, फिर खाली धुंधकारी को ही ये विमान क्यों ले जाता है स्वर्ग लोक में? तब कहा जाता कि परमात्मा शिव ने कहा कि उसने इतना सिंसियरली इस ज्ञान को सुना और ग्रहण किया कि ज्ञान कथा समाप्त होने के बाद भी वो बैठ करके इसके ऊपर मनन चिंतन करता था, विचार सागर मंथन करता था। यानी पूरा समय वो उस ज्ञान के रमण में नित्य रहता था और इस तरह से उसने अपने आत्मा का शुद्धिकरण किया था कि जिस शुद्धिकरण के कारण ही वो स्वर्ग लोक के अधिकारी बने। इस कथा से भी हमें एक बहुत सुंदर मैसेज मिलता है कि जीवन के अंदर चलो अज्ञानता के कारण विकारों के वशीभूत होकर के हमने बुरे कर्म किए, लेकिन कोई बात नहीं। कलयुग को अनेक रूप से श्राप तो है ही है, लेकिन एक वरदान भी है और कलयुग को सबसे बड़ा वरदान यही है कि इसी युग के अंतिम समय में परमात्मा का भी दिव्य अवतरण यहां होता है और ये दिव्य अवतरण से परमात्मा वो गीता ज्ञान सुनाते हैं जिससे महान से महान पाप आत्माओं का भी उद्धार होता है। यही वरदान है। इसीलिए चलो अज्ञानता के कारण जिसने जैसे भी कर्म किए हो कोई बात नहीं,
लेकिन परमात्मा क्षमा का सागर भी है। और इसीलिए वो गोकर्ण परमात्मा शिव आकर के हम सभी को वो गीता ज्ञान देते हैं, जिस गीता ज्ञान से हम श्रेष्ठ गति यानी स्वर्ग लोक में, देवलोक में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।